दिस इज़ लुकमान हकीम विद यूट्यूब चैनल लुकमान हकीम ऑफिशियल। आज हम रियलिज्म का इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है, जो एस्पेक्ट है, उसको डिस्कस करेंगे कि रियलिज्म का इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में क्या कहते हैं। तो वैसे जो हमने रियलिज्म की थ्योरी को अच्छी तरह एक्सप्लेन की थी। जो रियलिस्ट है वो कहते हैं दैट स्टेट इज एवरीथिंग, सो स्टेट इज इम्पोर्टेंट एंड प्राइम फॉर देम। और स्टेट की प्रोटेक्शन वो किस तरह से करना चाहते थे। जो पहले रियलिज्म का ये ख्याल था दैट द इकोनॉमी इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टेट डेवलपमेंट। सो वो जो है वो फिजिकल पावर पे ज्यादा बिलीव करते थे। मतलब जो मिलिट्री हो गई, जो आर्मामेंट्स हो गए, सेल्फ डिटर्मिनेशन, these things were the very much necessary in their view। वो कहते थे कि ये चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों की ही वजह से जो है स्टेट की बका है। उनकी नज़र में इकोनॉमी की कोई भी कदर नहीं थी। बाद में जो वो रियलाइज कर गए कि इकोनॉमी इज आल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टेट। अगर कोई स्टेट है वो जो एनार्की सिस्टम है उसमें एग्जिस्ट करना चाहता है तो उनको इकोनॉमी पे भी डिपेंड करना होगा। मतलब इकोनॉमी भी उसमें रोल अदा कर सकती है। तो उन्होंने अपनी ही पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी का रोल बयान किया कि इकोनॉमी क्या रोल प्ले कर सकती है एक स्टेट के प्रोटेक्शन में। मतलब अगर दो स्टेट्स हैं वो जंग में चलते हैं, वो नौबत इस हद तक आती है कि वो जंग लड़ने पे मजबूर हो जाते हैं, तो इसमें इकोनॉमी का क्या रोल है। तो वो कहते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने किसी ऐसे स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं करनी है, इकोनॉमिक एग्रीमेंट नहीं करनी है जो आपका राइवल हो, जो आपका अपोनेंट हो, जिसके साथ आपको जंग लड़ने का खतरा हो। फिर भी अगर आप उनके साथ कोई इकोनॉमिकल एग्रीमेंट साइन करते हैं तो फिर ऐसी चीज़ों में साइन कर लेना कि आप उन पे मतलब कम डिपेंडेंट हो। अगर वो कभी भी मुआहदा तोड़ भी डाले तो आपको कोई इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जाके इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल दैट मे बी आर्मामेंट्स, अगर आप आर्मामेंट्स का जो ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं या अद्वियात में करते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर कल जंग भी चढ़ती है तो वो जब ये मुआहदा तोड़ेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा। आपको जंग के ऐन वक्त असली की फराहमी नहीं होगी, आपके जो मरीज होंगे, जो जख्मी होंगे, उनकी अद्वियात फराहम नहीं होंगे। तो कहते हैं अगर करना भी है तो फिर ऐसे स्टेट के साथ कर लो जिसका आपको पता हो कि ज्यादा वक्त तक, मतलब उनके साथ हमारा कोई जंग का रास्ता ही नहीं बनता है। वैसे तो इंटरनेशनल सिस्टम इज नॉट कि ये तो मुमकिन नहीं है कि मतलब आप हमेशा के लिए उनके साथ फ्रेंडली रहें, मगर जो आपको बिलीव हो तो तब तक ऐसा करना चाहिए। और दूसरी जो बात कहते हैं, जो रियलिस्ट है वो हमेशा के लिए जो उनका अपना पलड़ा होता है उनको बारी रखते हैं। वो कहते हैं अगर आप जाके किसी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करते हो तो ऐसा सोचो, ऐसा करो जिससे आपका पलड़ा बारी रहे, क्योंकि दे डोंट बिलीव इन इक्विलिब्रियम। जिस तरह के रियलिस्ट इक्विलिब्रियम में बिलीव करते हैं कि इक्विलिब्रियम कायम हो, इक्वलिटी हो, वो ये नहीं चाहते। कहते हैं कि हमेशा के लिए अपना पलड़ा बारी रखो, क्योंकि अगर आपका पलड़ा बारी नहीं है, दूसरे का पलड़ा बारी होगा तो वो आप उन पे डिपेंडेंट होंगे। तो स्टेट का जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या है, उनका नेचर एनार्की है। अगर आप किसी पे ज्यादा डिपेंडेंट होगे तो वो आके आपको सब्जुगेट करेगा, वो आपको किसी न किसी तरीके से टार्चर करेगा। तो अगर आप किसी को नहीं करते, मतलब कहते हो कि हम बस बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहते, तो दूसरा आके आपको सब्जुगेट करने की कोशिश करता है। तो हमेशा के लिए ऐसी ही चीज़ों में एग्रीमेंट करो, ऐसी ही पॉलिसी बनाओ ताकि आप दूसरों को सब्जुगेट कर सको।
आप जो इकॉनमी है जिसमें आपका पलड़ा भारी रहे। तो इकॉनमी के बारे में उनका ये ख्याल है। तो यही था आज का सब कुछ। तो उम्मीद है कि लेक्चर जो डिस्कशन थी वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिबरलिज्म का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।